नमस्कार जी। आज हम आपको बताएंगे अपने चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन में कि एक गज कितने फुट का होता है और कैसे ये हम जान पाएँ कि एक गज कितने फुट मिला के एक गज होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि 3 फुट का एक गज है, गज होता है। तो हम आपको बता दूं 3 फुट 3 फुट 3 फुट 3 फुट का एक गज होता है। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको आगे आज बताता हूँ कि ये 3 फुट का होता कैसे है। उसके लिए विस्तार से बताने वाला हूँ आपको बता रहा हूँ कि एक गज 3 फुट का होता। तो आपका ये 3 फुट है, ये 1 फुट 2 फुट और 3 फुट, इसे कहते हैं एक गज। लेकिन इसका वर्गाकार होता है, फिर इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो इसे हम एक गज कहते हैं। जैसे कि इधर 3 फीट है और इधर भी 3 फीट है, लंबाई भी 3 फीट और चौड़ाई भी 3 फुट, तो आपका एक गज हो गया। लेकिन उसको समझने के लिए हमारा 12 इंच बाई 12 इंच का एक पूरा ये खाना है। तो हमारा ये ऐसे आपको इस तरह से आपके 9 खाने तैयार होते हैं, जिन्हें मान 9 फुट, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट 9 फुट। तो आपको 1 फुट, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट, मतलब ऐसे हो जाता है। फिर इसमें 1 फुट 2 फुट 3 फुट किधर से भी नापोगे इसको, तो हम इसको अब एक गज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गज। और हम आपको आगे बताऊंगा कि अगर ही आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको जहाँ से आप जिसके द्वारा खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जो नपत होती है अपनी साधारण, तो वो दिखाते हैं कि आपको 10 फुट 9 इंच, आप 9 इंच से अगर गुणा करेंगे और उसकी 10 फुट 9 इंच चौड़ाई है, लंबाई 25 फुट 9 इंच है, तो आपकी नपत में तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन मौके पे जगह कम होगी। तो वह अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सही उसकी नाप कर सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप जहाँ भी प्लॉट खरीद रहे या खेत खरीद रहे हैं, उस खेत को हम सही तरीके से उसके चारों तरफ किसके खेत हैं हम कैसे पता लगाएंगे, और हम सही जगह खरीद रहे वो हम कैसे पता लगाएंगे बिना उसके हम किस नहीं तो हम गलत जगह फंस जाते हैं और लोग हमें गलत प्लॉट दे देते हैं, गलत खेत देते हैं, तो उसका खसरा नंबर कुछ और होता है, कुछ और मिलता है। हम आपको बताएंगे कि आप सही खसरा नंबर कैसे जानेंगे। आगे अगर आप मैंने वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और आगे हम आपको बहुत अद्भुत, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और या आप पढ़ते हैं तो आप जो है रेखा गणित के प्रश्न कैसे हम आगे ज़िंदगी में काम आएंगे या आते हैं, हम बच्चों को, हम खुद पढ़ते थे उस समय तो पता चलता था कि ये हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन हम बच्चों को बताएंगे वो कैसे हमारे जीवन में काम आते हैं और किस सरल तरीके से हम जो है उसे अमल में लाया जा सके। तो आपने आज समझा कि एक गज किस तरह से हम जो है नापते हैं, एक गज कितना होता है। इसी तरह अगर आपको 50 गज है
तो ये 9 वर्ग फीट है। 9 वर्ग फीट मिला के 1 गज होता है। तो ऐसे आपको 50 गज से 1 गज, जितने आप गज लोगे उतने से इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका ये इसी तरह भाग 9 आपका गज में निकल आएगा। अगर आपको फुट में है ज़मीन तो आप गज में इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद। फिर मैं जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार जी।